कार्तिक अपनी दादी सुहासिनी के साथ उत्तर प्रदेश में अकेले रहा करता था। भी कार्तिक काफी छोटा था, जिसकी परवरिश में उसकी दादी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसी तरह काफी साल गुजर गए थे। अब कार्तिक काफी बड़ा हो चुका था और उसकी स्कूलिंग भी कंप्लीट हो गई थी, पर वो अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई जैसे बड़े शहर में करना चाहता था। इसलिए वो अपनी दादी को मुंबई सेटल होने के लिए कहता है। सुहासिनी अपना गाँव छोड़कर तो नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि कार्तिक की पढ़ाई का सवाल था, इसलिए सुहासिनी कार्तिक की बात मान लेती है। वो 2 दिन बाद ही कार्तिक के साथ मुंबई शहर आ जाती है। मुंबई आते ही सुहासिनी और कार्तिक एक किराए का घर लेते हैं। यहाँ रहते हुए कार्तिक ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी। इसी तरह काफी लंबा समय गुजर गया था। तभी एक दिन कार्तिक अपनी दादी सुहासिनी को कहता है कि दादी, मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन आप तो पूरे दिन बोर हो जाती होंगी। चलो आज मैं आपको कहीं बाहर घुमा कर आता हूँ। और इसी तरह दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। लेकिन शाम के वक्त जब दोनों घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक शख्स का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके हालात काफी गंभीर थे, इसलिए आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, जिनमें से कार्तिक और सुहासिनी भी शामिल थे। पर हॉस्पिटल से वापस लौटते वक्त कार्तिक को वहाँ एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जिसके दाएं तरफ और बाएं तरफ 2 महिलाएं थीं और दोनों ही व्हील चेयर पर बैठी हुई थीं, जिनमें से एक का हाथ टूटा हुआ था तो दूसरे का पैर, और वो छोटा बच्चा बहुत तेज रो रहा था। तभी कार्तिक को पता चलता है कि उन दोनों महिलाओं में से ही कोई एक उस बच्चे की मां है, पर कार्तिक पहचान नहीं पा रहा कि आखिरकार उन दोनों महिलाओं में से उस छोटे से बच्चे की मां कौन है। इसका जवाब ढूंढने की वो कोशिश करने लगता है और आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि उस रोते हुए बच्चे की मां कौन है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से बच्चे की मां कौन है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, कुछ देर बाद ही कार्तिक को पता चलता है कि उन दोनों महिलाओं में से नंबर 2 वाली ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो जिस तरह का ब्रेसलेट इस महिला ने अपने हाथ में पहना हुआ है, सेम उसी तरह का लॉकेट बच्चे के गले में भी है, जिससे कार्तिक जान जाता है कि वही बच्चे की असली मां है। तो दोस्तों, आपने बच्चे की मां को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।